हेलो दोस्तों, नित्यम जीएस एकेडमी पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बहुत ही कोर कंसेप्ट को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका आपको टॉपिक पता चल गया होगा, डिमांड एंड सप्लाई। हाँ दोस्तों, यही डिमांड एंड सप्लाई है जिसपे पूरी अर्थव्यवस्था है वह टिकी हुई है। अगर किसी इकोनॉमिक्स या डिमांड एंड सप्लाई गड़बड़ा गया तो वो अर्थव्यवस्था बिखर जाएगा। दोस्तों, आज इसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा कि सर डिमांड आखिर किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, या डिमांड सर कब करते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग बोलिएगा कि सर जब हमारे पास जेब में पैसा रहता है तो हम तरह तरह का डिमांड करते हैं, और जब हम डिमांड करते हैं तो सामने वाला उस डिमांड का क्या करता है, पूर्ति करता है। यानी आपके पास पैसा ही आपका डिमांड तय कर देगा, और जब आप डिमांड करिएगा तो सामने वाला सप्लाई करेगा। यानी डिमांड एंड सप्लाई ये टोटली आपके जेब में, आपके पैकेट में कितना पैसा है उसी को इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। यानी तरलता हाई है तो आप डिमांड ज्यादा करिएगा। ठीक है, बहरहाल उसको अभी छोड़ते हैं। यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई है उसका दो रूल है। एक है रूल ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम, और दूसरा क्या है, रूल ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई का नियम। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आपसे बताते हैं, पहले हम कंसेप्ट को डिस्कशन करने जा रहे हैं। रूल ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। दोस्तों, रूल ऑफ डिमांड कहता है कि जो हमारा जो प्राइस है और जो डिमांड है उसमें निगेटिव रिलेशंस होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस अगर किसी वस्तु का प्राइस हम हाई कर देंगे तो डिमांड घट जाएगा, अगर किसी वस्तु का प्राइस हम घटा देंगे तो डिमांड उसका मांग हो जाएगा। इसका अगर ये इकोनॉमिक्स के भाषा में छोड़िए, हम लोग डेली एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि टमाटर का जो कीमत है वो 200 रुपये पहुंच गया है, यानी उसका प्राइस क्या हो गया है, ज्यादा। तो हम लोग टमाटर सप्ताह में एक आध बार ही खरीदते हैं, या कभी कभी महीना भी लग जाता है। ठीक है, यानी प्राइस का, टमाटर का प्राइस बढ़ा तो हम लोग डिमांड क्या कर दिए, निगेटिव कम कर दिए। यानी और अगर कभी ऐसा भी देखे होंगे कि टमाटर है वो 5 रुपये किलो मार्केट में है वह बिकते दिखता है, उस समय हमारे घर में डेली है वह टमाटर का कभी सब्जी, कभी चटनी, कभी कुछ ना कुछ बनते रहता है। यानी डिमांड क्यों करते हैं, ज्यादा। यानी दोस्तों अगर प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइस ज्यादा हो जाएगी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब यही रूल है। तो आप अगर इसका ग्राफ देखिएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस को रखते हैं। किस पे, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस को रखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस इधर है और डिमांड इधर है। यानी जब हम प्राइस हाई रख देंगे, 200 रुपये एक टमाटर है, तो समझिए अगर प्राइस हाई है तो उसको खरीदने वाला व्यक्ति यानी डिमांड करने वाला व्यक्ति कम होगा। दोस्तों अगर धीरे धीरे अगर हम प्राइस कम करते हैं तो उसको खरीदने वाला मांग है वह ज्यादा हो जाएगा। अगर प्राइस यूं ही कम करते गए तो डिमांड क्या होते गए, बढ़ते। अगर प्राइस हम बहुत कम कर देंगे तो डिमांड इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका ग्राफ है वह कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर वही हम देखते हैं इस वाला में, तो रूल ऑफ सप्लाई क्या कहता है, पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। रूल ऑफ सप्लाई सिंपल भाषा में कहता है कि जब किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, जब किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या था दोस्तों, जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये रूल ऑफ सप्लाई कहता है कि जब किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। यानी इसको एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि अभी टमाटर का कीमत है वह 200 रुपया हो गया है, यानी प्राइस क्या है, हाई है। तो दोस्तों सभी किसान है वह सोचेगा कि नेक्स्ट साल यानी नेक्स्ट ईयर हम लोग सब कोई टमाटर ही उपजाएंगे, क्योंकि टमाटर का रेट बहुत ज्यादा है मार्केट में। यानी नेक्स्ट साल क्या हो जाएगा, मार्केट में सिर्फ टमाटर ही टमाटर दिखेगा। पूरा इंडिया है वह लाल टमाटर बन जाएगा। यानी मार्केट में सप्लाई किसका ज्यादा बढ़ जाएगा, टमाटर का। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, किसानों को, फार्मर को आखिर मोटिवेशन कहां से मिला, ये प्राइस देखकर सबके मन में लालच आ गया। 200 रुपया यानी 1 किलो टमाटर बेचेंगे और 1 किलो मुर्गा ले आएंगे।
ऐसा भावना उनके मन में जन्मा होगा। यानी प्राइस बढ़ा तो फार्मर लोग प्रोडक्शन क्या कर दिया, ज्यादा, और प्रोडक्शन ज्यादा करेगा यानी मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऑफ कोर्स कि भाई किसान लोग सब टमाटर तो घर में रखेंगे नहीं, मार्केट में लाएंगे। अब सेम अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट कि जैसे एक साल पहले हुआ भी था कि टमाटर का कीमत है वो बहुत डाउन हो गया, कितना, 5 रुपये 4 रुपये केजी मिलना शुरू हो गया। तो अब किसान लोग सोचेगा कि टमाटर ना उपजाने में कोई फायदा नहीं है, यानी अब टमाटर का जगह पे कोई और चीज का वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। यानी नेक्स्ट साल से मार्केट में सब टमाटर का शॉर्टेज हो जाएगा, और शॉर्टेज हो जाएगा यानी इसका सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। यानी प्राइस कमा तो सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस ज्यादा हुआ तो सप्लाई भी क्या हुआ, ज्यादा। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या था, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। यानी इसका जो ग्राफ है वह कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट है, अगर मान लिया जाए कि प्राइस यहाँ पर है तो सप्लाई क्या है, ज्यादा। अगर प्राइस यहाँ से बढ़कर यहाँ हो जाता है तो अगर देख रहे हैं प्राइस कहाँ हो गया, यहाँ, तो इसका सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर चल गया यानी जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट आपका एक होमवर्क है कि बताइए हम ज्यादा डिमांड करते हैं तो देश में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कैसे बढ़ जाता है। इसको आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।